कारण और भी है। महाभारत की कथा के अनुसार हमारी माताओं को युधिष्ठिर जी ने एक श्राप दिया है। जब महाभारत का युद्ध हो गया, सारे कौरव मारे गए, तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज अपने परिवारी जनों के लिए पिंडदान कर रहे थे कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो उसी समय कुंती मां आई और कुंती ने आकर के कहा कि बेटा, तुमने सबके नाम से पिंड दान किए हैं, हमारे कहने से एक पिंड कर्ण के नाम भी दान कर देना। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। कर्ण के नाम से भी एक पिंड दान कर देना। हाथ जोड़ के युधिष्ठिर जी बोले, मां, कर्ण हमारे परिवार का नहीं, हमारे वंश का नहीं, तो कर्ण से हमारा क्या लेना देना। तब माता कुंती कहती है कि बेटा, कर्ण तुम्हारा अपना सगा भाई था। जब मेरी कुमार अवस्था थी तो सूर्य भगवान ने जो मुझे मंत्र दिया था, एक दिन मैंने उस मंत्र की परीक्षा कर ली और उस मंत्र की परीक्षा के कारण कर्ण मेरे गर्भ में आ गया। मैंने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा, लोक लाज के भय से छुपती रही, उसको जन्म दिया मैंने, लेकिन विचार किया कि संसार क्या कहेगा, तो मैंने उसको लेकर के गंगा जी में विसर्जन कर दिया, प्रवाहित कर दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई था। आंख में आंसू आ गए युधिष्ठिर जी के, और युधिष्ठिर जी कहते हैं, मां, कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, जब मैं युद्ध भूमि में युद्ध करने जाता था, कर्ण से मेरा सामना होता था, तो कर्ण के चेहरे को देख करके मेरा मस्तक झुकता था। मेरा मन करता था कि मैं इसके चरण स्पर्श करूं, इसको दंडवत प्रणाम करूं। न जाने मेरा मन उसके प्रति क्यों आकर्षित होता था, क्यों खिंचाव होता था, मुझे पता नहीं। लेकिन आज मालूम चला कि मेरा भाई था। और मां, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा सूरवीर कहीं ना कहीं हमारे कारण ही मारा गया। इतनी बड़ी राज की बात आपने आज तक छुपा के रखी, जिससे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। आज से मैं संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी राज की बात माताओं के हृदय में बहुत ज्यादा दिन तक नहीं ठहरेगी, ताकि आगे ऐसा कोई अनर्थ ना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये महाभारत की कथा है। तो लिखा, स्त्री शु अपनी धर्म पत्नी से कभी कभी राज छुपाने में झूठ बोलना पड़े, बोली, पाप नहीं लगता। नरम विवाहे छ, अच्छा, जैसे किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और उसके हित में अगर आपको थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े, बोल दीजिए, उसमें कन्या का हित है, उसमें पाप नहीं लगेगा। वृत्त्यर्थ है, यानी व्यापार में आप कोई व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो थोड़ा सा झूठ का आश्रय लेते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगता। पर थोड़ा सा ही बोलना। बोलो राधे राधे। जैसे आटे में नमक डाल के खाओगे, हजम हो जाएगा, लेकिन जिस दिन नमक में आटा खाने लगे तो मामला बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा झूठ बोलिए, पाप नहीं लगेगा। प्राण संकट है, कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसके प्राण संकट में है, और आपकी झूठी गवाही से यदि वो बच जाए तो आपको झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि निर्दोष है। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ माता की या किसी ब्राह्मण की कोई हिंसा कर रहा है, उनका वध कर रहा है, वो आपके झूठ बोलने से वो बच रहे हैं, तो उनको बचा लो, आपको पाप नहीं लगेगा। और किसी का धन कोई हरण कर रहा हो, किसी के धन को कोई लूट रहा हो, वो आपके झूठ बोलने से उसका धन बच रहा है, तो आपको झूठ बोल देना चाहिए, आपको पाप नहीं लगेगा। ये बात शुक्राचार्य जी ने कही, लेकिन बलि ने नहीं माना। बलि ने कहा, गुरु जी, चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा, दृढ़म पंडित मान्यज्ञ, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, ज्ञानी समझता है, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अचिराद भ्रस्यसे श्रियः, तेरी श्री रूठ जाए, तेरी लक्ष्मी छिन जाए, तू बर्बाद हो जाए। ऐसा श्राप शुक्राचार्य जी ने बलि को दे दिया। अब बलि को जब श्राप लगा तो बलि ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया, पर गुरुदेव को तुरंत ही ममता आ गई, मोह बढ़ गया। अरे राम राम राम, गुस्से में आके, क्रोध में आके मैंने श्राप दे दिया। और एक बात और कहूं मैं आपसे, क्रोध का शुभारंभ हमेशा मूर्खता से होता है। क्रोध का
शुभारंभ हमेशा मूर्खता से होता है और क्रोध का अंत हमेशा पछतावे पर होता है। बोलो राधे राधे। आदमी को गुस्सा ज्यादा आए तो आदमी बिल्कुल पागल हो जाता, फिर नहीं देखता हम क्या कर रहे हैं। और जब कोई गलत काम कर बैठता है, किसी का अपमान कर बैठता है, तो बाद में फिर सोचता है कि नहीं हमने ये गलत किया, लेकिन अब पछताएं होत का चिड़ियां चुन गई खेत, जो होना दस हो गया। इसीलिए अपने क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल रखें। और एक बात और कहें, क्रोध की कोई दवा नहीं है। बोलो राधे राधे। कई माताएं, महाराज जी हमारे बेटा को बड़ा गुस्सा आता है, कोई मंत्र हो तो बताओ। कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है, आपको अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मंत्र क्या करेगा उसमें? अपने आप को जब आप सत्संग से जोड़ देंगे, कथा से जोड़ देंगे, हरि नाम से जोड़ देंगे, संतों के ब्राह्मणों के सानिध्य में रहने लगेंगे, निश्चित रूप से आपका क्रोध घटने लग जाएगा। बोलो राधे। अनायास किसी पर क्रोध आएगा ही नहीं। नारायण। शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा ही संकल्प होने ही नहीं दूंगा। छोटा सा स्वरूप शुक्राचार्य जी ने लिया और वामन भगवान का जो कमंडल है, कमंडल में जो टोंटी लगी है जिसमें से जल निकलता है, उस टोंटी के छिद्र में श्री शुक्राचार्य जी महाराज फंस के बैठ गए और आंख धर के छिद्र के अंदर से बाहर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब वामन भगवान ने जैसे जल डालना चाहा तो जल नहीं निकल रहा, क्योंकि रास्ते में शुक्राचार्य जी फंसे बैठे हैं। बलि ने कहा, महाराज ये जल क्यों नहीं निकल रहा, संकल्प कैसे होगा? वामन भगवान बोले, भैया हमें ऐसा लगे कि टोंटी में कोई कूड़ा फूड़ा फंस गया है, बहुत दिन आते टोंटी साफ ना करी मैंने, अभी साफ कर देता हूं। सोई बगल में कुसा थी, कुसा को निकाला और निकाल के टोंटी के छिद्र में उसको प्रवेश करा दिया। और कुसा का प्रवेश जैसे ही टोंटी के छिद्र में हुआ, सो आंख धर के शुक्राचार्य जी बाहर देख रहे थे। और एक बात ध्यान रखना, दो व्यक्ति धर्म कार्य कर रहे हों और तीसरा अगर बाधक बनेगा, बीच में टांग अड़ाएगा, तो उसकी दुर्दशा ही होनी है। तो जैसे ही टोंटी में कुसा का प्रवेश कराया, तो वो कुली की आंख में प्रवेश कर दिया और महाराज की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे।